हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये अमेरिका वाले हर रोज चक्कर मार रहे हैं भारत में, क्या रीजन क्या है इससे। हम तो खैर खुश हैं इस बात से, पर पाकिस्तान की पतलून गीली हो चुकी है। पाकिस्तान का हर एनालिस्ट से कह रहा है कि हमें ये लोग फोन तक नहीं करते। इंडिया में आए दिन कोई पहुंच जाता है। अभी DIA चीफ होके गई है यहाँ से, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि तुलसी गबार्ड है, भारतीय है, वो होके गई है। अभी उनसे पहले जस्ट उनके NIA जो थे वो आने वाले थे। उसके बाद अब उनके वाइस प्रेसिडेंट जो JD वेंस और उनकी जो वाइफ है उषा वेंस, वो आने वाले हैं भारत, इसी हफ्ते आने वाले हैं, यानी अगले 8 दिन के अंदर आने वाले हैं। और ये बार बार चक्कर मार रहे हैं, वो क्या रहा है यार, ये भारत में इतने चक्कर मार क्यों रहे हैं। और भारत वालों की सोच में समझ में नहीं आ रहा है यार, रोज अमेरिका में ये बैठा रहता है। देखो अमेरिकन दो चीजों की चीज है। पहला, पैसा, जो कि भारत का बहुत सारा है, उनको बेचने में जाते हैं। दूसरा, अभी पिछले साल ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, या जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस के अंदर, उन्होंने भारत को बोला कि इंडिया को हम देखते हैं एज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यानी ये जो दो नेशन होते हैं ना, वो पार्टनरशिप से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं और हम ग्लोबल पार्टनरशिप में देखते हैं भारत को। और भारत को काम चाहता है करना ग्रीन एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में। भारत काम चाहता है करना एडवांस फाइटर प्लेन्स में, एडवांस रॉकेट सिस्टम्स में, एडवांस स्पेस सिस्टम्स में। तो उसमें अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम चाहते हैं F-35 का जो सबसे एडवांस वर्जन है फाइटर प्लेन का, वो भारत खरीदे। हालांकि भारत के जो प्रवक्ता थे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई टेबल पे ऑफर तो नहीं है, बट हाँ प्रेसिडेंट ने बोला जरूर है। और यूएस का प्रेसिडेंट कोई बात बोलता है तो उस बात में कुछ तो लॉजिक होता है पीछे से। तो मुझे लग रहा है कोई डील चल तो रही है पीछे, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सकती है, बजाय गवर्नमेंट टू कंपनी होने में टाइम लगता है। जैसे इंडिया ने किया था फ्रांस के साथ, जब हमने राफेल परचेज किए थे, हमने डायरेक्ट डसोल्ट एविएशन से लिंक नहीं किया। भारतीय सरकार ने फ्रांस की सरकार डील की, और फ्रांस सरकार ने फिर डसोल्ट एविएशन को बोला कि जाइए आप फाइटर प्लेन परचेज सेल कर दीजिए और जाके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए। क्या ऐसी कोई डील चल रही है? या जो JD वेंस हर भारत आ रही है, इनका दूसरा दौरा है इंटरनेशनल। जब से JD वेंस वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये बाहर यूएस से निकले हैं, सबसे 2 दौरे किए हैं। पहला गया यूरोप, जहाँ पर इन्होंने 2 देशों का दौरा किया, फ्रांस और जर्मनी। और वहाँ के बाद सेकंड में आ रहे हैं भारत, यानी इतना इंपॉर्टेंस रखता है भारत इनके लिए। तीसरी बात जो मुझे लगता है, ये क्रम है। अभी NIA आज आने वाले हैं, DIA होके गए हैं यहाँ से, JD वेंस अभी आ रहे हैं अगले हफ्ते, और अप्रैल के अंदर यानी अपने एंड में ट्रंप भी आ रहे हैं भारत। क्योंकि भारत में क्वाड सम्मेलन होना है। क्वाड का जो इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, इस क्वाड सम्मेलन को भी होना है भारत में, और वहाँ पर ट्रंप आने वाले हैं। तो क्या ये जो ट्रंप की मीटिंग से पहले जो सिस्टम चल रहा है मीटिंग बनाने का, कि हम ये करेंगे वो एक पाइपलाइन में चल रहा है काम, कि सब उस पर एग्री हो जाए, तो जब ट्रंप यहाँ पर आएंगे तो हम डील साइन करेंगे। क्या इसकी तैयारी हो रही है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है भारत और यूएस की। शायद F-35 की डील होने वाली है, क्योंकि इससे बड़ी डील तो शायद कोई हो जिसमें 15-20 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन अमेरिका के साथ एक पंगा है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में जैसे ही राष्ट्रपति चेंज होता है ना, उनके हाव भाव चेंज होते हैं। जो बाइडेन जो हेल्प कर रहे थे यूक्रेन की, ट्रंप ने जैसे आए तो थप्पड़ मार दिए उनको कि नहीं, पीस साइन करो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये करना है। तो क्या हम उससे जब डील करते हैं यूएस से, हम ये तो ट्रंप से तो कर नहीं रहे, हम तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस से कर रहे हैं, तो क्या गारंटी कि आफ्टर 4 ईयर्स, देखो हथियार तो आप फाइटर प्लेन की बात जब हो रही है, और लेट्स से भारत ले लेता है 100 या 120 फाइटर प्लेन्स, तो कहीं रखे तो है नहीं, उठा के दे देगा हमको, बन के आएंगे। बहुत जल्दी बनेंगे तो हर साल 20 से 25-30 बन सकते चले, तो अगले 2-3 साल के अंदर 60-70-80 फाइटर प्लेन आ जाएंगे। 20-30 बाद में रहेगा, मान लो 100 के 100 पूरे आ गए, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी डिपेंड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट चेंज होती है उसमें, और वो गवर्नमेंट फेवर नहीं करती इंडिया का, तो फिर हमारे ये जो हथियार हैं इनको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, जैसे अभी पाकिस्तान को आ रही है। या बाद में अमेरिका कहते हैं कि ऐसा है कि आप इन हथियार का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं और यहाँ नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे हम? कुछ लोग कहते हैं हर जो फाइटर प्लेन बनता है उसमें एक बटन होता है किल स्विच, अगर उसको कंपनी चला दे तो वो फाइटर प्लेन फिर किसी काम नहीं आता। तो क्या ये तो ना हो जाएगा हमारे साथ? तो हमें काफी कुछ देखना पड़ेगा इसमें कि यार हम जो डील कर रहे हैं, हम जो चीजें साइन कर रहे हैं, हम सेफ हैं कि नहीं है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ट्रंप और मोदी भारत के अंदर पहला यूएस फाइटर प्लेन लाने वाले हैं, और जो कि F-35 हो सकता है। आप लोग क्या राय है इसमें? हालांकि मैं पर्सनली लगता है कि हमें रशिया से Su-27 जरूर लेना चाहिए, वो फाइटिंग कैपेबिलिटी में से बहुत आगे है F-35। हालांकि
F-35 इन टोटल बहुत बढ़िया फाइटर प्लेन है। Su-30 से 57 से बैटल फाइटर प्लेन है। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि रशिया जो भारतीय नेशन है पिछले 70-75 साल में वो जिस तरीके से चले हैं, वी कैन ट्रस्ट। यूएस आई डोंट नो वी कैन ट्रस्ट और नॉट, हमें नहीं पता। पर ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सकती है। मैं तो अगर मैं होता गवर्नमेंट की जगह या मैं उनके सजेशन बॉक्स में होता तो मैं कहता कि भाई काम करो, आप रशिया से Su-57 ले लो जो भारत बन जाएंगे, यहाँ Su-30 बनता है उसी जगह बन जाएंगे। रशियन ऑफर भी दे रखा है, टीओटी भी कर रहा है, वो पूरा 100% ट्रांसफर कर रहा है टेक्नोलॉजी का। आप वो परचेस कर लो। अगर आप वो पूरे 150 नहीं लेते हो, आप 30 कर ले, बैट से 54, हेड से 72, 4 ले लो, और बाकी 72 या 100 के आसपास आप ले लो यूएस से। बिकॉज हमें तो जरूरत है, हमें 200 फाइटर की जरूरत है अगले 5 साल के अंदर, कम से कम जो हम जनरेट चाहते हैं। बाकी हमारा तेज चल रहा है, हमारे वो तेज रन बनने दो, वो भी बनने दो, क्योंकि अगले 10 साल के अंदर वी विल नीड एटलीस्ट 500 फाइटर प्लेन्स। तो 200 हम चाहते हैं F-35, Su-57 इस टाइप के फाइटर प्लेन्स। बाकी हमारा फिर MK1, MK2 जो बनते रहेंगे, और बाद में फिर एंटर भी आएगा आफ्टर 5-6 ईयर्स। तो तब तक हमारी बहुत बढ़िया मॉडरेशन हो जाएगी, हमारी एयरफोर्स की भी, नेवी की भी, और हम भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरी पर्सनल राय है, मुझे लगता भी है कि कोई बड़ी डील होने वाली है, वरना इतने लोग इतने जल्दी जल्दी चक्कर नहीं मारते। हालांकि तुलसी गवार बड़ी फैन है मोदी की, काफ़ी अच्छे रिलेशन है इनके आपस में। जेडी वेंस काफ़ी तारीफ करते हैं भारत की, एक अच्छा रुख रखते हैं। ट्रम्प तो दोस्ती सबकी जग जाहिर है कि वो चाहते हैं मोदी से काम करना, भारत से काम करना। पर स्टिल ट्रम्प क्या कह देगा क्या नहीं कह देगा, आई डोंट नो। आप लोग क्या राय है इसमें, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।